भगवान ने देखा कि इसके हृदय में प्रेम है, इससे कुछ नहीं कहना चाहिए। भगवान तो निश्चिंत थे, परंतु भक्त जो है चलायमान हो गया। भक्त के मन में एक तरंग आई कि अभी ये सब लोग जा रहे हैं, सुग्रीव इत्यादि किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मैं यहां अभी बैठा रहूंगा। बाद में अगर मेरे को जाना पड़ा तो सब पूछेंगे, अरे उस समय तो तुम रुक गए थे, बाद में क्या समस्या आई, कैसे वापस आ गए? तो उस समय बड़ी तौहीन होगी, उस समय बहुत फजीयत होगी, उस समय बेइज्जती हो जाएगी। ये जीव के अंदर जब इस प्रकार की शंका आ जाती है, संशय आ जाता है, जीव के अंदर जब अपनी इज्जत और बेइज्जती की बात आने लग जाती है, उसी समय शरणागति का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। शरणागति होती है निरहंकारिता के रूप में। निराभिमानी ही परमात्मा के शरणापन हो सकता है, अहंकारी व्यक्ति कभी शरणागत नहीं हो पाता। तो उनके मन में एक संशय आ गया और उठ के खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद निवेदन करना शुरू कर दिया। मरती बेर नाथ मोई वाली, गए तुम्हारे कोछे घाली। मरते समय बाली जो है, मेरे पिताजी जो हैं, आपको सुपुर्द करके गए थे महाराज। हम अपने बुद्धि के द्वारा, अपने शारीरिक बल के द्वारा या अन्य किसी उपाय के द्वारा परमात्मा को बस में कर लें, कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। हम सोचें कि अपनी बुद्धि से हम परमात्मा को दलीलों के द्वारा समझा लेंगे। अंगद कह रहा है ना, मरती बेर नाथ मुई वाली, गए तुम्हारे कोछे घाली। आपको आपकी गोद में रख गया था, अर्थात आपका मैं दत्तक पुत्र हूं, मेरा अधिकार है, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। जब इस प्रकार से हम परमात्मा से निवेदन करेंगे तो परमात्मा के आगे बाली को भी कहना पड़ा कि प्रभु आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलेगी, चले ही ना चातुर मोर, मेरी चतुरता नहीं चलेगी। अंगद की चतुरता ने ही भगवान से दूर किया है। हमारी जो चतुराई है, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है गंगाई। हम मन से, वचन से, कर्म से अपनी चतुरता छोड़, ये जो हमारी बुद्धि की कुशलता है, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी नासमझी है। अपने को बुद्धिमान मान लेना सबसे बड़ी नासमझी। परमात्मा को इस प्रकार से कोई नहीं रिझा सकता। परमात्मा तो केवल कठिन प्रेम के पाले पड़ के, निष्केवल प्रेम, केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक वो शांति से बैठा था, प्रीत देख प्रभु ताही ना बोला, भगवान ने एक शब्द भी नहीं प्रयोग किया। परंतु जब उसके अंदर इस प्रकार से विचार आए और उसका परिणाम ये आया कि उसको किष्किंधा की तरफ जाना पड़ा।